स्वागत है प्यारे बच्चों आपके अपने क्लास मैथ्स विथ इंजीनियर उदय जलान यानी मैं। ये वीडियो मैं YouTube पे भी अपलोड करते जा रहा हूँ, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी चीज़ आप दोबारा YouTube पे देखिए, पूरा वीडियो देखिए और पेन और कॉपी लेके बैठिए और साथ साथ उसे रिवाइज कीजिए। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चल जाएंगे। आइए, बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप समझ गए होंगे। हम लोग 11th स्टैंडर्ड के सेट्स का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। आपने इंट्रोडक्शन सेट का पढ़ा, फिर आपने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, सबसेट ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑफ सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कंप्लीमेंट, वेन डायग्राम्स। ये सारे चीज़ स्टडी करने के बाद आप पहुंच चुके हो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। चलते हैं। ये जो बताने जा रहे हैं ये आपको 12th स्टैंडर्ड के प्रोबेबिलिटी में भी इसका इस्तेमाल होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे जैसा कि लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे दो सेट लिया है A एंड B और दोनों फाइनाइट सेट है। दोनों फाइनाइट सेट हमने लिया है और सबसे पहले इसे वेन डायग्राम से देख रहे हैं। वेन डायग्राम में हमने यूनिवर्सल सेट लिया है, इसके अंदर दो सबसेट जो फाइनाइट सेट हमने लेट किया है, दो सबसेट लिया, इस सबसेट को कट किया। कट करने के बाद यहाँ पे 3 घर मिल रहा है, 3 हाउसेज मिल रहा है। एक घर A माइनस B, दूसरा A इंटरसेक्शन B और तीसरा B माइनस A। आप ये समझ लीजिए कि अगर ये पूरा घर सेट A है तो ये घर यहाँ से तो कट के निकल गया, यानी A में से B को सब्ट्रैक्ट किए तो ये मेरा बच गया। इसी तरह से ये पूरा घर सेट B का हुआ। अब इतना काट के हम निकाल लिए तो B माइनस A बचा, और ये जो है बीच वाला जो घर है A और B का दोनों का मिल रहा है वो मेरा ये ग्रुप है, और इसी को जो दोनों को मिलता है A इंटरसेक्शन B हमने कहा। अब आप समझिए कि अगर नंबर ऑफ A यूनियन B आपको फाइंड करना है इससे, तो आपको पता है कि A यूनियन B, A और B सेट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे सेट में मीट करे या नहीं मीट करे, सभी एलिमेंट को लेते हैं। इसका मतलब है कि पूरे A और B के सेट को ले लेते हैं। तो जब हम नंबर ऑफ A यूनियन B फाइंड करेंगे तो आपको समझना होगा कि नंबर ऑफ A माइनस B और प्लस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B और प्लस नंबर ऑफ B माइनस C, B माइनस A, सभी का ऐड करने के बाद मेरा रिजल्ट नंबर ऑफ A यूनियन B मिलेगा। अब और समझिए, यहाँ तक तो ठीक है। अब अगर नंबर ऑफ A हमको निकालना हो, नंबर ऑफ A निकालना हो, यहाँ से देखिए A आपका यहाँ से कट के निकल गया, तो ये कट के निकल गया, और ए ग्रुप आपका हो गया A इंटरसेक्शन B का, और ए ग्रुप हो गया A माइनस B का जब इस सेट A हो तो अगर नंबर ऑफ सेट A फाइंड करना है तो इसका मतलब हमारा होगा कि नंबर ऑफ A माइनस B और प्लस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B होना चाहिए, राइट। इसी तरह से अगर हमको नंबर ऑफ B फाइंड करना हो जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ B माइनस A में आपको ऐड करना पड़ेगा नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, तब मिलेगा। अब यहाँ पे आइए, ये दोनों को मिलाने के बाद क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ A, और इधर बच क्या गया, नंबर ऑफ B माइनस A। और नंबर ऑफ B के लिए हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ B तो है
प्लस अब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे कि एक बार नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को ऐड करेंगे और फिर एक बार नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको साथ में ले लेंगे, और जब इसको साथ लेंगे तो मेरा नंबर ऑफ बी मिल जाएगा। यानी यहाँ हो गया नंबर ऑफ ए और प्लस और इसके प्लेस पे नंबर ऑफ बी, और लास्ट में आपका ये बच गया नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका किसका रिजल्ट आ गया? नंबर ऑफ ए यूनियन बी का रिजल्ट आ गया। यही रिजल्ट से आपको मेमोरी में रखना है। अब समझिए, हम यहाँ नोट चल रहे हैं, कुछ नोट 2 पॉइंट लेके चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कि ये जो ए इंटरसेक्शन बी हम निकाले तो मेरा नल सेट आ गया, यानी इम्पटी सेट आ गया, वॉइड सेट आ गया। ये मेरा इम्पटी सेट आ गया, इम्पटी सेट आ गया। यानी जब ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं और जब ये इम्पटी सेट आ जाता है, यानी कोई एलिमेंट दोनों में नहीं मीट करता है, तो हम क्या कहते हैं कि सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। इसको क्या बोलते हैं कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। अब समझिए, अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 है और हम यहाँ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें तो कोई एलिमेंट नहीं मिला, इसका मतलब कोई एलिमेंट नहीं मिला, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? 0। अब यहाँ से आइए, अब इसे हम नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस इसके प्लेस पे हम क्या ले लेंगे? 0। यानी जब मेरा डिसजॉइंट सेट हो तो हमारा नंबर ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा सिर्फ नंबर ऑफ ए और प्लस नंबर ऑफ बी। ये कब होगा? जब वेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। अब सेकेंड पॉइंट में चले। मान लीजिए कि यहाँ पे 3 फाइनाइट सेट दे दिया, 3 फाइनाइट सेट दे दिया। सेकेंड नंबर देखिए, आपको बोले कि इफ ए बी एंड सी, यहाँ पे 3 फाइनाइट सेट्स है, तो क्या रिजल्ट होना चाहिए? रिजल्ट होना चाहिए, मैं यहाँ से लिख दूँ, जगह बनाना पड़ेगा, मैं यहाँ से लिख देता हूँ। यहाँ से चलें? हाँ, यानी जब आपका ए बी और सी फाइनाइट सेट है तो आपके रिजल्ट होंगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का रिजल्ट होगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये कब होगा? यहाँ से इसको अपने कब्जे में ले लीजिए, ये और ये पूरा आपका हो गया। फिर से समझिए, ए बी और सी फाइनाइट सेट है, यहाँ 3 सेट की बात कर रहे हैं, वहाँ 2 सेट में कंपेयर किए, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या रिजल्ट होगा? डायरेक्ट याद रखिए, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, इतना ठीक है। अब फिर माइनस
नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ, फिर माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और फिर प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसे ध्यान से एक बार गौर से देखिए, आपके मेमोरी में ये बहुत आसानी से आ जाएगा। आपको इस फॉर्मूले से या वेन डायग्राम से इस चैप्टर एनसीईआरटी बुक का एनसीईआरटी मैथ पलटिएगा, एक्सरसाइज 1.6 आपका सोल्व होगा। 2 एग्जाम्पल बोर्ड पे नज़र आ रहा है, ये दोनों एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, ये दोनों एक्सरसाइज 1.6 का, दोनों क्वेश्चन 1.6 एक्सरसाइज का है। देखिए कितना इजी होता है ये। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक ग्रुप है 400 पीपुल का, 400 लोगों का एक ग्रुप है, जिसमें से 250 हिंदी बोलने वाला है और 200 इंग्लिश बोलते हैं। तो हाउ मैनी पीपुल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। फर्स्ट मेथड आपको वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। देखिए वेन डायग्राम यहाँ पे बना देते हैं, जगह कम होगा इस वजह से, आप समझिए। आपका ये यूनिवर्सल सेट होगा, 2 सेट हम लेट कर लिए। एक सेट है हिंदी बोलने वाला, एच से हिंदी हम ले लिया, ये मेरा सेट हो गया हिंदी बोलने वाला, और ये मेरा सेट हो गया इंग्लिश बोलने वाला। तो हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि टोटल 400 है, ठीक है, 250 हिंदी बोल रहा है, 250 हिंदी बोल रहा है। ऐसा नहीं बोला है कि ओनली 250 जो है हिंदी बोलने वाला है, केवल 250 हिंदी बोलने वाला बात नहीं कहा है, इसलिए पूरे सेट को कवर करेगा ऑल इन ऑल, यानी पूरा हिंदी वाला 250 होगा। इसमें से हो सकता है कि कुछ दोनों भाषाएं बोलता हो, हिंदी भी बोलता हो और इंग्लिश भी बोलता हो, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ है, कहा है कि हिंदी बोलने वाला इतना है। अब 200 इंग्लिश बोलने वाला है, 200 इंग्लिश बोलने वाला है, ओनली इंग्लिश बोलने वाले की बातें नहीं की जा रही है, 200 इंग्लिश बोलने वाला है। अब देखिए टोटल अगर हम ऐड करें तब 450 आता है, 450 आ रहा है, लेकिन मेरा होना चाहिए कितना? 400। तो आप समझ लीजिए कि इसका मतलब है कि 50 ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज को बोल रहा है, हिंदी भी बोल रहा है और इंग्लिश भी बोल रहा है। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पीपुल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो कितना? 50, यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका 50 आंसर हो गया। देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो गया। अब देखिए सेकेंड मेथड चलें, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे डिपेंड है। आप पहले लेट कर लीजिए, एच को लेट कीजिए, द सेट ऑफ स्पीक हिंदी, द सेट ऑफ स्पीक हिंदी एंड ई ले लेते हैं, द सेट ऑफ स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। अब आपके पास फार्मूला पता है। देखिए नंबर ऑफ एच यूनियन ई कितना मिल गया? 400। नंबर ऑफ एच कितना मिला हुआ है? 250। और नंबर ऑफ ई कितना मिला इंग्लिश बोलने वाला? 200। आपके पास एक ही फार्मूला है, क्या है? ये है वी हैव, क्या है? नंबर ऑफ एच यूनियन ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ
H इंटरसेक्शन E। आपको ये चीज़ फाइंड करना है, क्वेश्चन में बोल दिया है कि पीपुल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E आपको फाइंड करना है। अब आप इसमें वैल्यू रखिए, इसके प्लेस पे 400, इसका 250 और इसका 200 माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E। आफ्टर सॉल्यूशन जब आप इसको सोल्व कर रहे हो तो क्या जा रहा है, नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E आपका 50 आंसर आ जा रहा है। ठीक है, एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा खुद पे, बहुत आसान है। सेकंड क्वेश्चन में आइए। चलिए सेकंड क्वेश्चन का यहाँ पे हम वेन डायग्राम पहले बना लें। यहाँ दो क्वेश्चन हैं। बोला जा रहा है कि एक ग्रुप है 65 लोग का। कितने लोग का है, 65% का एक ग्रुप है, 65 पर्सन है। इसमें दो तरह के लोग हैं, एक हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं और दूसरा है जो टेनिस खेलते हैं। क्रिकेट प्लेयर है और टेनिस प्लेयर है। अब यहाँ देखिए आपको बोला है 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। पहले हम यहाँ 10 भर लें, जो दोनों को लाइक कर रहा है, क्रिकेट और टेनिस दोनों को। अब बोला है 40 लाइक क्रिकेट, 40 कितना लाइक कर रहा है, क्रिकेट को 40 लाइक कर रहा है। तो 10 तो हम यहाँ ले लिए। जब 10 हम यहाँ ले लिए तो यहाँ कितना बच गया, 30, क्योंकि 30 + 10 40 हो गया। अब 65, 40 तो यहाँ हो गया। अब 65 कितना बच गया, अगर हम 65 में 40 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बचता है, कितना बचेगा, 25। तो अब आपको क्या बोल रहा है, ये बच गया 25। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। तो इसका आंसर कितना आ गया, 30। हाउ मेनी लाइक टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस, टेनिस कितना खेल रहा है, तो टेनिस खेलने वाला ये इसको ले लेंगे, 10 + 25 यानी 35 आंसर हो जाएगा। चलिए अब दूसरे मेथड से बनाते हैं। आप पहले लेट कर लीजिए, लेट C4 द सेट ऑफ लाइक क्रिकेट और T किसके लिए लेट कर लिए, लाइक टेनिस। अब आपको पता है, क्या क्या पता है, नंबर ऑफ C यूनियन T टोटल 65, और क्या पता है, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, यानी नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन T भी पता है 10, इतना पता है। और क्या बोला है, 40 लाइक क्रिकेट, यानी नंबर ऑफ C पता है आपको 40। अब आपको पहले नंबर ऑफ T फाइंड करना होगा सबसे पहले, यानी ये फार्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ C यूनियन T = नंबर ऑफ C प्लस नंबर ऑफ T माइनस नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन T। वैल्यू रखिए, 65 = नंबर ऑफ C, 40 प्लस नंबर ऑफ T माइनस 10। आपका नंबर ऑफ T मिल गया 65 माइनस 30 यानी 35। एक क्वेश्चन किसका हुआ, हाउ मेनी लाइक टेनिस, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन नंबर सोल्व हो गया, एक आंसर ये हो गया। अब आपको बोला है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन पहले सोल्व हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, क्या होना चाहिए, तो आपको क्या करना है,
कि 40 डैट मीन्स नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। कितना आएगा, ऊपर लिख देता हूँ 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30 आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ। हाँ, कुछ और दूसरे बुक में थोड़ा सा टफ हो सकता है, आप और भी बुक पलट सकते हो, आर.एस. अग्रवाल पलट सकते हो, के.सी. सिन्हा, एनसीईआरटी पलट सकते हो। कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। 11th-12th में कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा मायने रखता है, और अगर कॉन्सेप्ट है तो आप आईआईटी क्वालिफाई कर सकते हो बहुत आसानी से। तो कॉन्सेप्ट का इम्पोर्टेंस यहाँ है, और कॉन्सेप्ट है तो आप किसी भी बुक का टफ से टफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा आज सेट्स टॉपिक ख़त्म होता है। अगले टॉपिक की ओर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, रिलेशन एंड फंक्शंस। आप 1.6 इसे ज़रूर सॉल्व करें। थैंक यू।